हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से 4 बड़ी घोषणाएं की गई हैं, 4 बड़ी अपडेट आई हैं आप सभी के लिए। आज 3 मार्च को दोपहर 3 बजे जान लेते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, सीएमओ हरियाणा की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट है सबसे पहले जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह सबसे पहला और बड़ा अपडेट आया है मौसम विभाग की तरफ से। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, मौसम विभाग की तरफ से संदेश आया है किसानों के लिए भी। बता दें कि मौसम विभाग ने राज्य में 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक अलर्ट है वो जारी किया गया था। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से आंशिक बादल छाए रहने और कहीं कहीं पर हवाएं और गरज चमक के साथ साथ हल्की से मध्यम तेज बारिश और साथ में ओलावृष्टि का अलर्ट है वो जारी किया गया था। लेकिन कल 4 मार्च से मौसम आमतौर पर खुश्क हो जाएगा मौसम विभाग के अनुसार, और दिन के तापमान में बढ़ोतरी और रात्रि तापमान में गिरावट संभावित है। लेकिन आज 3 मार्च को रात तक हरियाणा में कभी भी किसी भी समय बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, साथ में ओले भी गिर सकते हैं। आज का भी जो अलर्ट है वो रहने वाला है, लेकिन कल 4 मार्च से आमतौर पर मौसम खुश्क हो जाएगा और दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और रात्रि के तापमान में गिरावट रहेगी। बारिश का असर देखने को मिलेगा तापमान में, रात्रि के तापमान में हल्की गिरावट रहने वाली है और दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 1 तारीख को भी बारिश देखने को मिली है हरियाणा में, बहुत सारा नुकसान हुआ है किसानों का। 2 मार्च को और भी ज्यादा ओले गिरने के साथ साथ भारी बारिश देखने को मिली है हरियाणा में। कई स्थानों पर जो रबी की फसलें हैं वो पूरी तरह से खराब भी हो गई हैं। वहीं आज 3 मार्च को लेकर भी अलर्ट है वो जारी किया गया है मौसम विभाग ने। आज दिन में भी, आज सुबह भी कई स्थानों पर बारिश देखने को मिली है और अभी अभी बड़ी अपडेट आ रही है, कुछ एक स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी आज भी हो रही है 3 मार्च को, और आज शाम को, रात्रि को भी अलर्ट रहने वाला है। लेकिन कल 4 मार्च से मौसम आमतौर पर खुश्क हो जाएगा। वहीं किसानों के लिए एक संदेश आया है कि हरियाणा में जो भी किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार नीति के अनुसार करने वाली है और जल्द ही स्पेशल गिरदावरी को लेकर जो किसान मांग कर रहे हैं उसकी घोषणा हो सकती है। तो ये पहली और बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग या मौसम विभाग की तरफ से, आप सभी के लिए पहली अपडेट थी। जी हाँ, दूसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला विद्युत, अक्षय ऊर्जा और जेल मंत्री हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, उनकी तरफ से आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है। जन सुनवाई करने जा रहे हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला 7 मार्च दिन बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जन समस्याओं की सुनवाई करेंगे और निदान के लिए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस हिसार में आम जनता और कार्यकर्ताओं के बीच उपस्थित रहूंगा। तो ये जानकारी आई है चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की तरफ से। यदि आपको विद्युत संबंधित, अक्षय ऊर्जा संबंधित या जेल संबंधित कोई भी समस्या है, इनके मंत्रालय संबंधित कोई भी समस्या है, तो आपकी जो समस्याएं हैं वो सुनी जाएंगी और भी जो समस्याएं हैं वो भी सुनी जाएंगी। इनके साथ साथ जो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला कैबिनेट जो मंत्री हैं, विद्युत, अक्षय ऊर्जा मंत्रालय इनके पास है, तो आपको इन संबंधित कोई भी समस्याएं हैं तो इनके जो कार्यालय हैं उनमें जा सकते हैं, जहां पर ये पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस हिसार में आम जनता की और कार्यकर्ताओं के बीच उपस्थित रहकर जो भी समस्याएं हैं उनकी सुनी जाएगी। तो ये हिसार के लिए बड़ी अपडेट आई थी और ये 7 मार्च बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ही जो जन समस्याएं हैं वो सुनी जाएंगी। तो ये चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की तरफ से ये बड़ी अपडेट आई थी। दूसरी बड़ी अपडेट आई थी ये हरियाणा सरकार की तरफ से आप सभी के लिए। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है और हिसार से आप संबंध रखते हैं तो 7 मार्च को आप पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस हिसार में जाकर अपनी जो समस्याएं हैं वो दे सकते हैं, शिकायत दे सकते हैं। वहां पर आपका निपटान भी किया जाएगा, निदान भी किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। दूसरी बड़ी अपडेट थी हरियाणा के
विद्युत, अक्षय ऊर्जा और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला की तरफ से दूसरी बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। जी हां, तीसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में लंबे समय से इंतजार कर रहे जेबीटी टीचर्स के अध्यापकों के ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से होंगे तबादले। 2004, 2008 और 2011 बैच के जेबीटी से स्टेशनों के मांगे हैं विकल्प, स्कूलों के विकल्प मांगे गए हैं। सरकार विकल्प भरने के लिए 5 मार्च तक का देगी समय। बता दें कि हरियाणा सरकार ने एक बार फिर जेबीटी के तबादलों को लेकर काम शुरू कर दिया है। इस बार सरकार ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से जेबीटी को अस्थायी तौर पर स्टेशन आवंटन का काम करेगी, लेकिन बाद में इन्हें असामान्य ड्राइव के दौरान स्थायी तौर पर स्टेशन अलॉट कर दिए जाएंगे। हालांकि सरकार पहले इन जेबीटी को नए शैक्षणिक स्तर में स्टेशन देने की बात कह रही थी, लेकिन अब परीक्षा के कारण बीच में सरकार ने इन जेबीटीओ को स्टेशन देने के लिए ड्राइव चलाने का मना कर दिया था। सरकार द्वारा 2004, 2008 और 2011 बैच के जेबीटी को स्टेशन देने के लिए ड्राइव चलाया जाएगा। यह ड्राइव आज से शुरू हो जाएगा और जेबीटी से 5 मार्च तक स्टेशनों के विकल्प मांगे जाएंगे। हालांकि सरकार द्वारा जो शेड्यूल जारी किया जाएगा उसमें 2017 बैच के जेबीटी का कहीं कोई जिक्र नहीं है, जबकि 2017 बैच के जेबीटी को भी जिले आवंटित कर दिए गए थे। सरकार अभी इन जेबीटी को अस्थायी तौर पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से स्टेशन देगी। तो ये बड़ी अपडेट आई थी और परीक्षाओं के बीच में तबादले करने से बिगड़ी की व्यवस्था। शिक्षाविदों का कहना है कि अगर सरकार जेबीटी को स्टेशन देने ही चाहती थी तो इस प्रक्रिया को पहले पूरा कर लेना चाहिए था। अब परीक्षाओं के दौरान इस तरह से ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से स्टेशन देने से अव्यवस्था पैदा हो सकती है। अभी हाल ही में महानिदेशक मौलिक शिक्षा विभाग बैठक के जरिए सभी डीईओ को स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते छात्र संख्या बढ़ाने के निर्देश जारी कर चुके हैं। वहीं प्रदेश में सभी कक्षाओं के बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में अगर शिक्षकों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में भेजा जाता है तो अव्यवस्था का माहौल पैदा हो सकता है। तो आप सभी के लिए तीसरी बड़ी अपडेट आई थी हरियाणा सरकार की तरफ से। वही चौथी अपडेट में 4 बड़ी खबरें हैं आप सभी के लिए। सबसे पहली खबर आई है चौथी अपडेट में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज फरीदाबाद हाफ मैराथन में पहुंचकर नशे के विरुद्ध युवाओं को जागरूक करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के प्रति प्रोत्साहित किया और मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि उन्होंने साथ में एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अक्टूबर महीने के पहले रविवार को हर साल फरीदाबाद मैराथन का आयोजन होगा। तो इस दौरान उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अक्टूबर महीने के पहले रविवार को यानी संडे को हर साल फरीदाबाद जिले में मैराथन का जो आयोजन है वो किया जाएगा, आयोजन होगा। इस अवसर पर भारत की स्टार बॉक्सर एमसी मैरीकॉम और विश्व प्रसिद्ध शूटर मनु भाकर ने भी कार्यक्रम का हिस्सा बनकर युवाओं का हौसला बढ़ाया। तो आप फोटो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। तो ये चौथी बड़ी अपडेट में पहली बड़ी घोषणा की गई थी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से। वहीं एक और बड़ी अपडेट आई है चौथी अपडेट में। दूसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में जो ओलावृष्टि हुई है या बारिश हुई है जिससे किसानों की फसलें खराब हो गई है या बारिश से कोई और नुकसान हुआ है, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है कि ई क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया हुआ है हरियाणा सरकार ने। यदि आपको किसी भी आपदा से कोई भी नुकसान होता है तो सबसे पहले आपको ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होता है, अपने नुकसान का ब्यौरा देना होता है। तो किसानों के लिए जो फसलों का नुकसान हुआ है उसके लिए बड़ी अपडेट है कि ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर रबी की फसलों के नुकसान का पंजीकरण 10 मार्च 2024 तक कर सकते हैं। यह यमुनानगर के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार की तरफ से यह जानकारी है वो आई है, लेकिन सरकार ने स्पेशल गिरदावरी करने को लेकर अभी तक ऐलान नहीं किया गया है, वो भी जल्द कर सकते हैं। लेकिन आपको काम करना होगा, जो भी आपका नुकसान हुआ है सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर अपनी जो भी फसल खराब हुई है, नुकसान हुआ है, उसका ब्यौरा देना होगा, क्योंकि इसी के माध्यम से गिरदावरी होगी और इसी के माध्यम से जो सर्वे होगा और उसी के माध्यम से आपका जो मुआवजा है वो आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। यानी जो भी आपकी आर्थिक सहायता है सरकार करेगी, जो भी नुकसान होगा उसके लिए जो भी आर्थिक सहायता पहुंचाएगी सरकार आप तक वो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से ही पहुंचाएगी। तो सबसे पहले जिन भी किसानों का फसलों का नुकसान हुआ है किसी भी कारण से, तो वो सबसे पहले अपनी फसल का ब्यौरा दें और ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जाकर अपनी पूरी डिटेल है
वो फिल कर सकते हैं, ताकि आप तक मुआवजा पहुंचने में कोई भी समस्या न आए। तो चौथी अपडेट में ये दूसरी बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। वही चौथी अपडेट में तीसरी बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए, ये भी सीएमओ हरियाणा की तरफ से आई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में भारतीय पुरातात्विक विभाग और हरियाणा सरकार के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। एमओयू के तहत हिसार के पास ऐतिहासिक स्थल अग्रोहा की पुरातात्विक खुदाई होगी। पहले चरण में जीपीआर सर्वेक्षण और बाद में स्थल का उत्खनन किया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में एक चेयर महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर स्थापित की जाएगी। तो ये बड़ी घोषणा की गई है। एमओयू जो साइन हुआ है, सेरेमनी है, उसकी जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए, जो अग्रोहा की पुरातात्विक खुदाई को लेकर ये एमओयू है वो साइन किया गया है। हिसार के पास जो ऐतिहासिक स्थल अग्रोहा है उसकी पुरातात्विक खुदाई को लेकर ये बड़ी घोषणा की गई थी। ये बड़ी अपडेट आई आप सभी के लिए, एमओयू है वो साइन किया गया है। तो ये तीसरी बड़ी अपडेट आई थी चौथी बड़ी खबर में आप सभी के लिए। वहीं इसके साथ चौथी अपडेट में आखिरी खबर, चौथी ही खबर आई है आप सभी के लिए। सरकारी स्कूलों में प्रबंधन समितियां रख सकेंगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। सरकारी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी पदों पर यानी ग्रुप डी श्रेणियों पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा भर्ती किए जाने तक स्कूल प्रबंधन समितियां एसएमसी अपने स्तर पर नियुक्तियां कर सकेंगी। इसके अलावा स्कूलों को बुनियादी सुविधाएं यथा पेयजल, शौचालय, शिक्षण सुविधाओं को लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। वहीं बजट जारी किए जाने के बावजूद अगर कहीं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है तो संबंधित स्कूल मुखिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षक संगठनों के साथ 13 फरवरी को हुई बैठक में मुद्दे उठे थे। हर साल की तरह कंप्यूटर शिक्षकों और लैब सहायकों को फिर 1 साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा। तो ये 4 बड़ी अपडेट आई थी। चौथी अपडेट में 4 बड़ी खबरें थी आप सभी के लिए। आगे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं हरियाणा की हर खबर, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं, हरियाणा की हर छोटी से बड़ी खबर हर अपडेट के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ, हरियाणा के गांव, शहर, तहसील, ब्लॉक, हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, हर विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।